यशोदा मैया ने भोले बाबा से कहा, बाबा 3 दिन के बाद आना दर्शन करने, अभी हमारे लाला का स्नान बाकी है। जब तक हम छठी का पूजन नहीं करते तब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति को बालक का दर्शन नहीं कराते। ये परंपरा केवल हिंदुओं में है। पुराने जमाने में बच्चे को 1.25 महीने तक तो अड़ोसी पड़ोसियों को भी नहीं दिखाते थे, अपवित्र मानते थे। बाद में फिर ये इस परंपरा खत्म हो गई। फिर इस परंपरा को बचाने के लिए पूजा पाठ को बंद रखा 1.25 महीने, फिर वो भी खत्म हो गई। और आज हम इस यहां पहुंच चुके हैं कि बच्चा पेट से बाहर नहीं निकलता तब तक तो मोबाइल में आ जाता है हरामखोर। ऑपरेशन थिएटर के बाहर शीशा में से फोटो कैमरा लगा के पापा खड़ा रहता है, कब निकले कब बटन दबाऊं। इतनी मुसीबत है कलयुग में महाराज, बताओ क्या समझाएं आपको। पिताजी को भी बालक का दर्शन, पहले गौ पूजन, गाय के गोबर का पूजन, गाय के मूत्र का पूजन और फिर पापा का दर्शन। आज भी अगर कोई इस नियम को, भागवत को मान करके जन्म लेने के बाद बच्चे को पहला स्नान गौमूत्र से, गोबर से करवा दे, गाय के दूध से नहला दे, उस बच्चे के शरीर में कभी भी कोढ़ रोग होने वाला नहीं है महाराज। आज के युग में कितने सफेद रोग हो रहे हैं, कितने दाग वाले रोग हो रहे हैं, कितने कोढ़ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जॉनसन्स बेबी। कौन सी कंपनी? जॉनसन। बड़ा महाराज इंद्रदेव तुम्हारी मेहनत है, कहां कहां क्या क्या याद रखना पड़ता है समाज को बचाने के लिए। जन्म लेने के बाद मां का दूध पीने से पहले गौमूत्र पिला दिया जाए तो बच्चे को कभी कैंसर होने वाला नहीं है। ये IAS मार्क का ठोस मोहर लग जाती है। इसीलिए कथा सुना रहा हूं ज्यादा विलंब से, धीरे धीरे। क्यों? हमारे आने वाला भविष्य हमारा बालक है, हमारा नाती पोता है। और हम जन्म से डिब्बे लेके बैठे पाउडरों के, केमिकल के, पैदा होते से डालेंगे इसके थोपड़े में। 9 महीने तक मम्मी पाउडर पी रही है, पाउडर। बड़ा मुश्किल हो गया हमारा है। बालक का जन्म नहीं होता उससे पहले डॉक्टर इतना बड़ा चिट्ठा लिख देता है, ये क्रीम लगाना, ये पाउडर लगाना, ऐसा बिस्तर लगाना, ऐसा एंटीवायरस चड्डी लाना। एंटीवायरस चड्डी कौन सी रहती है भाई? एंटीवायरस बड़ा मुश्किल है। टीवी में विज्ञापन आता महाराज, मैंने वहीं से सीखा है। न्यूज सुनते सुनते बीच में न्यूज कट और डायरेक्ट एंटीवायरस आ गया। एंटीवायरस का चड्डी, एंटीवायरस बनियान, एंटीवायरस कुर्ता। बड़ा मुश्किल हो रहा है महाराज। अरे कितने भी कपड़े एंटीवायरस पहन ले, जब तक तू कर्मों का वायरस नहीं हटाएगा तब तक चड्डी पहनने से कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बता रहे हैं गुरुजी। हमारा बैल को कोई कपड़ा नहीं है, हाथी को कोई कपड़ा नहीं है, ऊंट को कोई कपड़ा नहीं है। सब भगवान ने जैसा भेजा रह रहे हैं और संयम में रहते हैं, नियम में रहते हैं। और ये जो इंसान टाइप का बैठा है ना, ये इसको कितने भी कपड़े घुसेड़ दो फिर भी चरित्र नहीं संभल रहा। 4 कपड़े पहने हुए हैं ऊपर से नीचे तक, पर चरित्र कंट्रोल होता नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है महाराज? क्योंकि भोजन अच्छा नहीं है महाराज, संगति अच्छी नहीं है महाराज। हमारा एक चेला बेचारा